दोस्तों, हम वेरिकोज वेन के बारे में जानेंगे कि यह वेरिकोज वेन क्या है। कभी कभार यह पेटों पर भी दिखाई देता है या पैर की जो टांगे हैं, खास करके अक्सर ज्यादा मात्रा में देखा जाए तो पैर के टांगों पर ही यह देखने को ज्यादा मिलता है। तो यह होता क्यों है, इसका क्या कारण है और इसका कुछ होम्योपैथिक इलाज के बारे में भी हम आप सभी को बताएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, वेरिकोज वेन के बारे में जानते हैं, टेढ़ी मेढ़ी नसों के बारे में जानते हैं। हमारा जो हार्ट है यह पूरे शरीर को रक्त भेजता रहता है, ब्लड भेजता रहता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि भेजी हुई जो ब्लड है वहां से वापस न आकर के वहीं पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में जमा होना शुरू हो जाता है और जमा होते होते जो नसें हैं बिल्कुल अब स्पष्ट उभरी हुई या नीला काला नजर आने लगता है। तो उसी को हम लोग वेरिकोज वेन या टेढ़ी मेढ़ी नसों के बारे में जानते हैं। अब हम यह देख लेते हैं कि आखिर इसका कारण क्या हो सकता है, यह क्यों हो जाता है। तो सबसे पहला कारण यह है कि बहुत लंबे समय तक खड़े रह करके कोई काम करना। यदि बहुत समय तक खड़े रहकर यदि कोई काम किया जाता है, जैसे कि वकील है, टीचर है, लेक्चरर हैं, यह खड़े रह करके स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, उस स्थिति में पैरों की मांसपेशियों पर, पैरों की नसों पर ज्यादा जोर पड़ता है और वहां पर ब्लड की भी काफी आवश्यकता पड़ती है। उस स्थिति में जो हमारा हार्ट से भेजा गया ब्लड है पैरों की पिंडलियों की मांसपेशियों में जाता तो है, लेकिन जो वहां से ब्लड है वह पूर्ण रूप से जितना वापस लौटना चाहिए हार्ट तक उतना लौट करके नहीं आता है और वह थोड़ी थोड़ी करके नसों में जमा होने लगता है। इस प्रकार से जो वहां की नसें हैं उभर आती है। दूसरा कारण हार्ड वर्क करना। कुछ व्यक्ति वैसे भी होते हैं कि बहुत काफी मेहनती होते हैं और अपनी क्षमता से भी ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं या करते हैं। वैसे स्थिति में जो उनकी नसों पर दबाव है, अतिरिक्त दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण जो ब्लड है वहां से वापस हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है और वह वहीं पर जमना शुरू हो जाता है और जमने के वजह से जो नसें है आड़ा आड़ी तिरछा तिरछी हो जाती है। तीसरा कारण मोटापा। मोटापा भी एक वजह हो सकती है क्योंकि जब ज्यादा मोटे ताजे लोग होते हैं उस स्थिति में रक्त की जो भेने हैं इस पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण भी जो ब्लड है पुनः हार्ट तक वापस नहीं आता है और थोड़ी थोड़ी करके रक्त नसों में जमा होना शुरू हो जाता है।
तो दोस्तों, यह सब अभी हमने आपको कुछ कारण के बारे में बताए हैं, वेरिकोज वेन के बारे में। अब हम लोग इसकी कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं कि आखिर जब यह हो जाता है तो किस प्रकार से कौन सा मेडिसिन लेकर के हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला मेडिसिन है हेमामेलिस। हेमामेलिस जो मेडिसिन है वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही बेस्ट और सुपर मेडिसिन है, क्योंकि जो भी रक्त ब्लड शिराओं में जम जाता है उसे पुनः वापस लाने में हेमामेलिस वर्जिनिका बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और सूजी हुई भेन हो या फिर सूजी हुई शिराएं हैं उनको बिल्कुल ही ठीक कर देता है। इसकी मदर टिंचर 8 बूंद की मात्रा में सुबह, दोपहर, शाम में खाना खाने से 30 मिनट पहले कुछ समय तक यदि लेते हैं तो जो हमारा उभरी हुई नसें हैं वह बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। हेमामेलिस का लक्षण यह है कि बाहर से देखने पर जो इसकी नसें हैं नीला बुल्लू करके दिखाई देता है और सुई चुभ होने जैसी उसमें दर्द होता है। तो समझिए कि हेमामेलिस मेडिसिन बिल्कुल ही अच्छा काम करेगा उसमें। दूसरा होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्गार। यदि जो नसें हैं बिल्कुल तनी तनी रहती है और टपक में दर्द के साथ यदि रात में जलन और दर्द और भी तेज हो जाता है तो उस स्थिति में आर्सेनिक एल्गार मेडिसिन उसे नियमित रूप से सुबह, दोपहर, शाम 30 पावर में कुछ समय तक खिलाया जाए वह भी बिल्कुल ठीक हो सकता है। तीसरा मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर का लक्षण यह है कि जो नसें हैं वह हार्ड हो जाता है, जो शिराएं हैं उसमें रक्त की मात्रा है काफी मात्रा में भर जाता है। तो उस स्थिति में यदि कैलकेरिया फ्लोर 6x का 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम को सुसुम पानी के साथ में कुछ लंबे समय तक लेते हैं तो भरी हुई जो नसें हैं उसको कैलकेरिया फ्लोर अवशोषित कर लेता है उस ब्लड को और वहां पर बिल्कुल ही राहत प्रदान करता है। चौथा मेडिसिन एसिड फ्लोरिका है। एसिड फ्लोरिका का भी काम वही है, जो शिराएं हैं जब बिल्कुल फैल जाती हैं और उसमें जख्म बनना शुरू हो जाता है उस स्थिति में यदि एसिड फ्लोरिका होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कराया जाए तो वह व्यक्ति है वह बिल्कुल ही स्वस्थ हो सकता है। दोस्तों, मैंने अभी जो वेरिकोज वेन ठीक करने के लिए 4 होम्योपैथिक मेडिसिन को जो बताया हूं, यह सिम्टम के अनुसार केवल एक मेडिसिन यदि सेवन करते हैं तो जो यह रोग है, तिरछा तिरछी नसें हो गई हैं, यह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। मैं डोजे भी बता चुका हूं। जो मदर टीचर है 8 बूंद सुबह, दोपहर और शाम में सुसुम पानी के साथ में लेना है और जो डाइल्यूशन है 30 पावर में सुबह, दोपहर और शाम में 3 बूंद की मात्रा में बिना कुछ खाए पिए यदि जिफ पर लेते हैं। यदि दवा कड़वा लगता है तो थोड़ी सी चम्मच में पानी लेकर के उसमें 3 बूंद डाल लेते हैं और उस स्थिति में लेते हैं तो कुछ लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो आपको, हमें उम्मीद है कि 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों, मैं फिर कहूंगा कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चल करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।